कितनी प्यारी हैं ये क्लॉक्स, पिंक एंड वाइट, कॉपर एंड ब्लैक, बट अ कॉम्बिनेशन. दिस ओशन थीम क्लॉक, ब्लू एंड वाइट, बट इन पे कुछ स्क्रैचेस दिख रहे हैं मुझे तो. ओहो, ये 1 साल पुरानी जो है. लेट्स रीन्यू देम. बट बिफोर रिन्यूइंग मैं इनकी कंडीशन तो दिखा दूं आपको. ब्लैक कुछ इस तरह से दिख रही है, ब्लू कुछ इस तरह से दिख रही है. और इसकी रीज़न क्या है, रेजिन क्यों बैक साइड पे इस तरह से आया है? क्योंकि रेजिन ड्रिप हुआ है. एंड दिस वन, ओहो, ये तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुई हुई है. इसकी बैक साइड पे तो शॉपर चिपक गया था. चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन गलतियों को कैसे अवॉइड करना है, और अगर ऐसी गलतियाँ हो जाएं तो उनको कैसे ठीक करना है. और अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करना चाहते हैं और वाकई कुछ सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. Assalamualaikum everyone, I am Aruz Fatma, otherwise known as Rose Resins. So today finally we are ending this series, this clock making series. So it's the last episode, but in last episode I'm not creating any clock. In last episode we will share some tips how to remove resin from MDF, and we will renew our some clocks which I created 1 year ago, and like those were my first clocks which I created when even I don't know few things, and but I learned it with time, and I also shared it with you guys in my first 5 episodes. And here we are ending this, but don't worry, for those who like my content, I'm starting a new series for them. I hope you like those series more than this, because that's little unique, and I'm also very happy to see your response on those series. So but I will start those series in the start of June, so stay tuned for that. And you guys will notice कि मेरा आज फिर से background change है और previous video में भी change है, but here I want you to let me know that कौन सा background बेहतर है and जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा. So obviously we will shoot my videos there. So अभी के लिए इतना बहुत हो गया. सो कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो के अंदर बेसिकली 2 टॉपिक्स को कवर किया गया है. एक तो क्लॉक्स को रीन्यू कैसे करना है, और क्लॉक के पीछे जो MDF बोर्ड के पीछे रेजिन ड्रिप हो जाता है उसको क्लीन कैसे करना है. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस नंबर 1, यानी कि क्लॉक को रीन्यू कैसे करना है. तो यहाँ पे मैंने अपनी पिंक क्लॉक उठा ली है जो कि मैंने लास्ट अक्टूबर में बनाई थी, और इस क्लॉक के साथ कुछ मेमोरीज भी कनेक्टेड हैं क्योंकि ये मेरे कज़न की शादी थी तो उनको मैंने गिफ्ट करने के लिए ये क्लॉक बनाई थी. सो जब मैं क्लॉक बना रही थी तो मेरे पास मिरर्स कम पड़ गए थे, तो मैंने मिरर्स को हाफ क्लॉक पे लगाया और हाफ को ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई आर्ट का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता, जो अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो वैसे ही करना चाहिए. तो खैर मेरे पास तो उस टाइम मिरर की शॉर्टेज थी तो मैंने हाफ क्लॉक को मिरर से कवर कर दिया था. बट अब जब हम क्लॉक रीन्यू कर रहे हैं तो हम मिरर को भी लगाएंगे, और काफ़ी स्क्रैचेस पड़ गई थी क्योंकि ये 1 साल से या 6, आई डोंट नो कितना टाइम हो गया, खैर मेरे ख्याल से पिछले अक्टूबर की बात है, तो ये अक्टूबर से इधर उधर पड़ी रोल रही है. तो अब स्क्रैचेस को ख़त्म करने के लिए मैंने एक थिन सी लेयर रेजिन की पोर की है, लेकिन रेजिन को पोर करने से पहले मैंने टिश्यू पेपर से क्लॉक को अच्छे से क्लीन कर लिया है, इसके ऊपर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे रिमूव कर लिए, देन मैंने रेजिन को पोर किया. जैसे कि आपको सब टाइटल से पता चला होगा कि मैं वीडियो के अंदर कुछ टिप्स भी बताने वाली हूँ. सो हेयर आई एम गोना डिस्कस 5 टिप्स, एंड वन ऑफ देम इज़ कि क्लॉक जब भी आप रीन्यू करें या आप न्यू क्लॉक बना रहे हो तो कभी भी क्लॉक का जो कैनवस होता है उसको स्मूथ सरफेस पे नहीं रखते, मीन्स कि उसको टेबल पे डायरेक्टली नहीं रखते जैसे कि मैंने अभी यहाँ प्लेस किया हुआ है. इसके नीचे एक, मैं जो टेप यूज़ करती हूँ, आप डिस्पोजेबल ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं टेप को बीच में रख लेती हूँ कि सारा जो क्लॉक का कैनवस का जो वेट है वो उस टेप के दरमियान में पड़े. लाइक समझ रहे हैं कि क्लॉक का जो कैनवस है वो इक्वल हो जाए, बैलेंस रहे वो. लेकिन अगर आप डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ कर रहे हैं तो आप 4-5 ग्लास को इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं कि जो क्लॉक है वो बैलेंस रहे और जो आपका रेजिन होगा वो इक्वली स्प्रेड हो, लाइक वो बैलेंस रहे और वो कहीं से ऊपर नीचे टाइप इफेक्ट ना दे रहा हो, वो हर जगह इक्वली स्प्रेड हो जाए.
तो अब मैंने यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने खुद क्लॉक को उठा के इसको एक टेप के ऊपर रख लिया है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि जो क्लॉक है वो टेबल से जरा उठी हुई है। टिप नंबर 2 में मैं बताऊंगी कि फायर ग्लास को क्लॉक पे कैसे लगाते हैं। फायर ग्लास को भी लगाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली क्लॉक पर रख दें एंड देन इसके ऊपर से रेजिन को पोर कर दें, या दूसरा तरीका ये होता है जो मैं अभी करके दिखा रही हूँ। मैंने थोड़ा सा रेजिन कप के अंदर मिक्स किया एंड देन फायर ग्लास को उसके अंदर डाल दिया। अब मैं इतना मिक्स करूंगी कि मतलब हर पीस जो है वो वेट हो जाए रेजिन से, एंड देन मैं उसको अपनी डिजायर्ड प्लेस पे प्लेस कर दूंगी, जैसे कि मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने प्लेस करना है और आपने किस तरह से ग्लास को हैंडल करना है। Here we go with टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 के अंदर बेसिकली मैं ये बताऊंगी कि जो हमारा कैनवस है, जब हम कैनवस पे काम करेंगे तो क्लॉक के 2 मेन पॉइंट्स पे टेप को लगाएंगे। एक तो ये जो क्लॉक के एजेस हैं इस पे लगा लेंगे, और इसकी बैक साइड पे हम लोग टेप लगा लेंगे। और वो किस तरह से लगाना है ये मैंने अपनी पहली 5 एपिसोड के अंदर बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि क्लॉक को किस तरह से टेप से कवर करना है, टेप से स्पेशली किस तरह से कवर करना है, क्योंकि टेप वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेप नहीं लगाएंगे तो जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर दिखाया है कि जो क्लॉक के बैक साइड पे कैनवस पे रेजिन ड्रिप हुआ है तो आपका रेजिन उस तरह से कैनवस पे आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रेजिन कैनवस पे ना आए तो आप टेप का यूज करेंगे, और स्पेशली टेप वाले पार्ट को आपने ध्यान से करना है। और मैंने इस पार्ट पे कुछ ज्यादा फोकस किया क्योंकि आपकी टेप अगर नीटली लगी होगी तो आपका जो बैक पार्ट है ना वो बहुत नीट बनेगा, इसलिए मैंने टेप वाले पार्ट को कुछ ज्यादा एक्सप्लेन किया। इस तरह से बैक से टेप को कवर करना है। एक ये मेजर पॉइंट है टेप लगाने वाला, और एक ये जो मैंने कॉर्नर्स पे, ये जो साइड पे अभी मैं पकड़ के दिखा रही हूँ, ये मेजर पार्ट है, यहाँ टेप जरूर होनी चाहिए। और ये जो पीछे मैंने कुछ क्वांटिटीज मेंशन की हुई थी 150 ग्राम एंड 40 ग्राम। 150 ग्राम रेजिन हम लोगों ने एज अ बेस लेयर यूज किया, मीन्स कि हम लोगों ने पूरी क्लॉक पे स्प्रेड की है। 40 ग्राम रेजिन के अंदर हमने मिरर को मिक्स किया था, और मिरर को मिक्स करके हम लोगों ने क्लॉक पर प्लेस किया था। Here we go with टिप नंबर 4। अभी आपने देखा है कि मैंने बैक साइड जब दिखाई थी तो वो ब्लैक पेंटेड थी। दैट्स माई मिस्टेक। मुझे ब्लैक पेंट नहीं करना था। जब तक मैं क्लॉक को फाइनल नहीं कर लेती, इस पे ऊपर फ्रंट पे ये जो अपर लेयर है ये फाइनलाइज नहीं कर लेती, तब तक मुझे पेंट नहीं करना। मुझे ऊपर से क्लॉक को फुल रेडी करना है। पूरी जब रेडी हो जाएगी फाइनल लेयर डल जाएगी, और अगर फॉर एग्जांपल इसकी बैक साइड पे कोई ड्रिपिंग होती है आफ्टर टेप, और तो हम उसे हीट गन से रिमूव करेंगे। देन उसको फुल जब क्लॉक रेडी हो चुकी होगी, ड्राई हो चुकी होगी, तब हम उसके ऊपर पेंट करेंगे जो भी हमारा डिजायर्ड कलर होगा। ब्लैक पेंट कर सकते हैं, व्हाइट पेंट कर सकते हैं आप। तो मेरी ये जो क्लॉक है इसको साइड से और बैक से मैंने ब्लैक पेंट कर लिया था। और स्पेशली एक और चीज़, येलो टेप नहीं यूज़ करनी। ये टेप बहुत गंदी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब बिल्कुल स्टिकी नहीं है, ये अपना काम अच्छे से नहीं करती। आपको या तो सेलो टेप लेनी है, या तो आपको जो वाइट टेप होती है ना, मास्किंग टेप होती है, आपको वो यूज़ करनी है। अब जो क्लॉक रिन्यूइंग प्रोसेस है ना वो बहुत ईजी है। आपने सिर्फ क्लॉक को लेना है, इसके ऊपर एक थिन लेयर पोर करनी है, और उसके ऊपर जो बबल्स होंगी उसको रिमूव करना है। और यहाँ पे तो हम टेप यूज कर रहे हैं ना, तो टेप अपना काम खुद ही करती रहेगी, बस इसको छोड़ देना है। जब ऊपर वाली लेयर ड्राई हो जाएगी तो फिर हमने इस टेप को आराम से उतार देना है। या अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो साइड्स हैं आप उन पे ड्रिप कराना चाहते हैं रेजिन को, तो आप जब रेजिन पोर करने के 2-4 मिनट गुजर जाएंगे तो टेप को रिमूव कर देंगे, ताकि जो रेजिन है वो आहिस्ता आहिस्ता साइड्स को कवर कर सके। यहाँ पे मैंने हर जगह से बबल्स को रिमूव कर लिया है, और हमारी ब्लू क्लॉक डन हो गई थी। ब्लू क्लॉक पे मैंने 50 ग्राम रेजिन यूज किया था टोटल। Here we go with क्लॉक नंबर 3, और मैं इसी के साथ साथ टिप नंबर 5 भी बताऊंगी। एंड द लास्ट टिप विच इज, जब भी आप एक्रेलिक फ्रेम को या नंबर्स को, रोमन नंबर्स को प्लेस करेंगे क्लॉक पे, तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो क्लॉक की हैंगिंग है बैक साइड पे, आप बिल्कुल 12th नंबर को उसके ऊपर प्लेस करें। मतलब जो अगर हैंगिंग बैक साइड पे ना, आप बिल्कुल वहाँ फिंगर रख के पॉइंट कर लें, उसके ऊपर मार्क लगा दें। मतलब क्लॉक की फ्रंट साइड के रेजिन वाली साइड पे हैंगिंग के बिल्कुल ऊपर आपने 12th नंबर को प्लेस करना है, ताकि जब आपकी क्लॉक हैंग हो तो 12th नंबर सबसे ऊपर आए। मैंने यही गलती की अपनी इस क्लॉक में। मैंने रेंडमली फ्रेम को फिक्स कर दिया,
देन मैंने देखा ओहो, जहाँ मेरा 3 आ रहा है उसकी बैक साइड में मेरी हैंगिंग है। अब आप देखें, मैं अगर हैंग करती हूँ क्लॉक को तो मेरा 12 सबसे ऊपर आने की बजाय मेरा 3 सबसे ऊपर आएगा, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पे गलती होगी और बहुत बड़ी गलती होगी, आपकी क्लॉक पूरी खराब हो गई। तो आपने ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने जब भी फ्रेम को प्लेस करना है, आपने ये देख लेना है कि आपकी हैंगिंग किधर है और आप अपने 12th नंबर को बिल्कुल उसके ऊपर प्लेस करें। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप थी। यहाँ चीज़ों को वाइंड अप करते हैं, बट आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह फिंगर की हेल्प से रेजिन को स्प्रेड कर रही हूँ और मिरर के ऊपर स्पेशली लेके जा रही हूँ। अच्छा, ये मेरी फर्स्ट क्लॉक थी जो मैंने बनाई थी, तो इस क्लॉक को बनाते हुए मुझे कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैंने फ्रेम गलत लगा दिया और मिरर भी मैंने इस तरह लगाया था कि जो मेरी फर्स्ट लेयर थी ना, ये सेमी ड्राई थी, तो मैंने इसके ऊपर ना एक एक पीस रख के ना इसको फिंगर की हेल्प से प्रेस किया। तो मुझे लगा कि अच्छा भाई, रेजिन अब जब ड्राई होगा तो मिरर के साथ स्टिक हो जाएगा और भाई काम हो गया। तो मैंने मिरर को इसी तरह छोड़ दिया था और जब मैंने हैंग किया था तो मेरा मिरर जो था वो गिरना स्टार्ट हो गया था, मतलब कि कुछ पीसेस एक बारी में गिर गए, फिर दूसरी बारी जब मैंने क्लॉक को सेट किया होगा तो कुछ पीसेस तब गिर गए। इस तरह मेरे जो मिरर था ना, ये बिल्कुल स्टिक नहीं था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये चीज़ सीखी कि मिरर को लगाने के बाद आप जब इसके ऊपर रेजिन पोर कर देते ना, तो ये इतने अच्छे से स्टिक हो जाते कि भाई आप दीवार में मार मार के क्लॉक तोड़ दोगे बट आपका मिरर नहीं नीचे आएगा। यहाँ फाइनल लेयरिंग के लिए 50 ग्राम रेजिन मैंने यूज़ किया था। Moving forward to the next important part of the video, which is how to remove resin from MDF board. अगर आप फॉर एग्जाम्पल टेप नहीं यूज़ कर रहे और आपका रेजिन ड्रिप हो चुका है और आपको इसे रिमूव करना है, तो आप अपनी हीट गन और अपनी छुरी उठा लें, जैसे कि मैंने उठा ली है। और अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो आप हीट गन की रिप्लेसमेंट में लाइटर गन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास लाइटर गन भी नहीं है तो आई वुड रिकमेंड आप हीट गन ले लें, क्योंकि ये ज़्यादा कोई महंगी नहीं है, 2500-2600 की आ जाएगी और आप इससे मार्बल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से MDF से रेजिन को क्लीन कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम है, बबल्स को रिमूव करती है। भाई ले लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे तंग करी थी, वो ये थी कि ना ऑन कैमरा मैं ना बिल्कुल भी नहीं सही से उतार पा रही थी रेजिन, क्योंकि इस ये क्लॉक बड़ी थी तो बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था और मिरर की वजह से हैवी भी थी। तो मैं इसे ऑफ कैमरा करके दिखाती हूँ, बट एक टिप ये दूंगी कि आप छोटे छोटे पार्ट्स पे हीट गन बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स को कवर करें और साथ साथ छुरी से ना उसको स्क्रैच करते जाएं, उस पार्ट को इस तरह उतरेगी लिटरली जैसे जेली होती है। देखिए कितनी क्लीन हो गई है। ये है इसका आफ्टर लुक, कितनी क्लीन एंड टाइडी हो गई है। बस सिर्फ मैंने उस तरह से स्क्रैच करने के बाद इसको वाइट पेंट कर लिया एंड दैट्स ऑल। ये हमारा फाइनल लुक है पिंक क्लॉक का। और यहाँ पे ब्लू क्लॉक को और ब्लैक क्लॉक को मैंने ब्लैक ही पेंट किया था। और यहाँ पे आपको ये जो क्लॉक मैकेनिज्म वाला पार्ट है, इसके अंदर काफ़ी स्क्रैचेस फील हो रहे हैं। ये मैंने असल में ना यहाँ रेजिन को ज़्यादा डाली था, तो जो मेरा बीच वाला होल था ये बंद हो गया था। तो बीच वाला होल कैसे क्लीन करते हैं मैंने आपको बहुत बार बताया, तो मैंने इस तरह से दोबारा से इन दोनों क्लॉक्स का एक्चुअली बीच वाला होल जो था दोबारा से बड़ा किया। और ये इस तरह आपको ब्लैक क्लॉक पे मेटेलिक हैंगिंग नज़र आ रही है ना, ये मैंने अपनी गलती को बेसिकली कवर करने के लिए लगाया था, बट ऑनेस्टली इसने पूरी क्लॉक का लुक मार दिया था। Here we end. Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know. That's that me espresso. Move it up, down, left, right, oh. Some Jedi like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know. That's that me espresso. I can't relate to desperation. Might give a fucks. Are on vacation, and I got this one boy, and he won't stop calling when they act this way. I know I got him. Too bad your ex don't do it for you. Walked in and dream came true for you. Soft skin and I perfumed it for you. Yes, I know I melted into it for you. Yes, that morning coffee brewed it for you. Yes, one touch and I'm brand new it for you. Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know. That's that me espresso. Move it up, down. I hope you liked my video and find it little hatke from other clock making videos. So if you like this type of content, like tips and tricks type of content, so let me know in the comment section.
And for more videos like this, like my this video, comment below and subscribe to my channel.